जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो किलर है वो उसके हस्बैंड से जिसने अपनी वाइफ को मराया उससे बात कर रहा था कि कन्वर्सेशन हो रही थी। तभी वो किलर के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड आती है और हाथ रखती है। किलर को कॉल पे बोलता है कि मैं उससे मिलने का तरीका ढूंढता हूँ, तुम करो जो तुम्हें काम दिया गया है। और फिर बोलता है ठीक है बाय। तभी वो लड़की उसके पीछे आके बोलती है कि ये आदमी तो एक सन ऑफ बीच है और इसने अपनी खुद की वाइफ को मरवा दिया। तभी वो किलर कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है ये एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। प्यार ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। आखिर उसने अपनी वाइफ को क्यों मरवा दिया जिससे वो इतना प्यार करता था। और फिर वो कहता है किलर कि भूल जाओ। और ये सब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वो फोर्स किया गया है ये सब करने के लिए। तभी वो लड़की बोलती है कि हे तुम ये आखिर सेम चीज तो नहीं करोगे क्या तुम। और तभी वो बोलता है हंसते हुए, बोलता है कि मैं भले एक क्रूअल मैन हूँ पर एक मैं नाइस पर्सन भी हूँ। जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके लिए अच्छा हूँ और मैं उस आदमी से डिफरेंट हूँ। और कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, जब मैं वो लड़की को आर्ट स्कूल से बाहर निकाल के मार दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और हम दोनों यहाँ से काफी दूर चले जाएंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि आखिर उसने तुमको कितना पे करने का प्रॉमिस किया है जो तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो। तो वो किलर बोलता है कि उसने काफी सारे मनी मुझे ऑफर किए हैं और कहता है कि मैं कोई परवाह नहीं करता कि कौन मुझे हायर कर रहा है, जब तक काफी मुझे पैसे देते रहे तो ये मैं चीज करूंगा। तभी हमें स्टैचू रूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर ओइंग होते हैं जो अपने स्टूडेंट को बोल रहते हैं यहाँ पे सब लोग एक वुमेन का हेड बनाने की कोशिश करेंगे और आज की मॉडल हमारी ये है। और वो कहता है कि हमारी मॉडल का फेस राउंड है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब काफी क्लोजली ऑब्जर्व करो और अच्छे से शुरुआत करो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके अपने स्टैचू की शुरुआत करो। और तभी कोई बोलता है कि मिस्टर ओइंग हमारी मॉडल काफी राउंड है। तभी ये लिमी की बाजू में बैठी हुई एक लड़की बोलती है और वो कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो क्या अभी तुम ठीक फ़ील कर रही हो? वो कहती है कि हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। और वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि वो डायग्नोसिस के नाम पर लड़कियों को हरास करता था। और वो ये लिमी सोचती है अपनी मन ही मन कि वो एक परवर्ट वाइस डायरेक्टर था। और वो कहती है उसके कान में कि मैंने ऐसा सुना है कि वो जो आदमी है वो लड़कियों के रूम में, लड़कियों के वार्ड में घुस जाता था। और क्या उसने तुमको भी हरास किया था वो नाइट। और वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता। इसके बाद जो एक लड़की होती है और वो भी कहती है कि हाँ, लास्ट टाइम जब मुझे सलाइन लगा था तो उसने मेरे स्कर्ट को ऊपर किया था। और तभी वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अच्छा, वो तो काफी परवर्ट है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और बोलती है मैंने सुना है कि उसे एक सीरियस डिजीज हो गया, समथिंग लाइक आई कैंसर, उसे आंख का कैंसर हो गया। तो कहती है कि ये कौन सी बीमारी है, ये किस तरह की बीमारी है। और वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता पर ये तो होना ही था, कि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि लास्ट नाइट आखिर हुआ क्या था, आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था। और रिसेंटली वो काफ़ी टाइम से बहुत ही शॉक स्टेट में है और उसकी आंखों से काफ़ी ब्लड भी आ रहे हैं। तभी ये लिमी सोचती है कि मैं तो कोमा में थी लास्ट नाइट, तो मुझे ये सब चीज़ें के बारे में कुछ पता नहीं और ना ही मैंने कुछ नोटिस किया। वैसे मैं जब से उठी हूँ तब से मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है कि मैं बहुत अजीब तरीके से चेंज हो चुकी हूँ और मेरा टेस्ट भी काफ़ी चेंज हो चुका है। और मुझे अब ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा है जिन चीज़ों में मैंने पहले इंटरेस्ट ही नहीं था। और जब भी मैं किसी ग्लास या फिर किसी ग्लास वॉल से पास होती हूँ तो मैं अपने रिफ्लेक्शन को देखती हूँ
जो मैं ये सब पहले नहीं करती थी। और वो सोचने लगती है कि उसको उसके टीचर ने बताया था कि वो अपने ड्रीम में कह रही थी कि मार दो उसे, मार दो, उस आदमी को मार दो, ऐसा वो कह रही थी। और वो सोचने लगती है कि आखिर ये किस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे ड्रीम में आई और फिर ऐसी क्या चीज़ है कि चेंज हो गई मैं। और तभी हमें इन्फर्मरी का रूम दिखाया जाता है, वो कॉलेज का, हॉस्पिटल का जगह। और बोलता है कोई आके कि डायरेक्टर, ये सर्विलेंस कैमरा ठीक हो चुका है, चलिए देखते हैं आखिर क्या हुआ था। और बोलता है कोई इंसान कि दिखाओ मुझे लास्ट नाइट का वीडियो। और हम देखते हैं कि वो जो पर्सन है जो काफ़ी अभी बीमार हो चुका है, आई कैंसर है उसे, वो जाता है इन्फर्मरी रूम में और वो आदमी कहता है कि हाँ ये तो मिस्टर जीन है। और तभी दूसरा आदमी कहता है कि आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, ये क्या पेट्रोल पे है, आखिर यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है क्या। और तभी कोई बोलता है, वो दोनों आदमी में से, कि आखिर ये किस चीज़ को झाँक के देख रहा है और ये अंदर भी चले गया, आखिर इस वार्ड में कौन था। तभी वो पर्सन देख के बताता है और बोलता है कि वार्ड का नंबर है 107, यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम येली था, वो इस रूम में थी, इस रूम में वो एडमिट थी। फिर तभी वो मोटा आदमी सोचता है कि क्या ही बेवकूफ़ आदमी है ये, बूढ़ा आदमी। और वो बोलता है आदमी, उसके बाजू में जो उसको बता रहा था कि वार्ड नंबर, और बोलता है कि ये यहाँ से बाहर आ गया। और तभी वो बोलता है ओह! कि लगता है इसे कोई चेस कर रहा है। तभी कोई बोलता है कि इसे ज़ूम करो, पर वहाँ पे कैमरा खराब होने लगता है कि आखिर क्या ये पर्सन यहाँ से भाग रहा था इस वार्ड से। और फिर वो आदमी बोलता है कि डायरेक्टर, क्या इस आदमी का उस लड़की से कुछ लेना-देना था क्या? हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए क्या? तभी वो आदमी कहता है कि नहीं, वो तो एक सिर्फ स्टूडेंट ही है और आखिर वो क्या ही कर सकती है? वो तो मिस्टर जीन। और फिर वो कहता है कि हो सकता है उसे कुछ और हुआ हो और बोलता है, पुलिस को कॉल करने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे दूसरे लोगों को पता चला तो हमारे इस इन्फर्मरी में कोई भी नहीं आएगा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? और बोलता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो और किसी को इस बारे में मत बताना। तभी हमें एक लड़की का खाते हुए मुँह दिखाया रहता है, जो क्रंच-क्रंच करके चबा रही थी। और फिर उसे एक पर्सन बोलता है कि हे, तुम आखिर इतना खा क्यों रही हो? क्या तुम्हें वेट गेन होने से डर नहीं लगता? और वो बोलती है कि मैं अपना वेट लूज़ करने की कोशिश करूँगी, ये पैक खाने के बाद। और कोई लड़की बोलती है उससे कि कोई बोल रहा है कि वो अपना वेट लूज़ करेगा, बट एक्चुअली में ये एक फैट को डराने का तरीका है, ताकि फैट फिर से ग्रो ना हो और वो सीक्रेटली खाती रहे। और तभी बोलती है हाँ, कि मैं अपना वेट सच में लूज़ करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं सच में अपना वेट कम करना चाहती हूँ, पर मुझे हाइपोक्रीमिया है। मुझे जब भी भूख लगती है, तभी मुझे डिज़ी फ़ील होता है, इसलिए हमेशा से मैं इतनी चबी हूँ। और तभी वो लोगों को बोलती है वहाँ पे जो स्टैच्यू बना रहे रहते हैं उसका, कहती है कि क्या तुम लोग मेरी स्टैच्यू बना सकते हो क्या? जिसमें मैं पतली दिखती हूँ। मैं सच में अपने आप को एक पतले वर्ज़न में देखना चाहती हूँ। तभी येलेमी के बाजू में जो लड़की रहती है, तुम येलेमी को आखिर क्यों नहीं बोलती? वो एक अच्छी स्टूडेंट है इस डिपार्टमेंट की और ये हमारी काफ़ी टॉप स्टूडेंट भी है। तभी येलेमी बोलती है कि शॉमी, और बोलती है, और शामी उसको बोलती है येलेमी को कि तुम अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहती, ये तुम कर सकती हो। वो कहती है पर, और फिर तभी वो मॉडल कहती है कि येलेमी, क्या तुम कर सकती हो ऐसा? मैं अपने आप को सच में एक पतला पर्सन, एज़ अ स्लिम पर्सन देखना चाहती हूँ। और तभी येलेमी कहती है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँगी। तभी वो अपने स्टैच्यू बनाने वाले शॉवर से वहाँ से थोड़ा मिट्टी निकालती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शाओमी है, वो लिमी को कहती है कि तुम्हारा जो मड है, वो स्लाइटली रेड क्यों दिख रहा है? तुमने आखिर ये कहाँ से लेके आई मड? वो बोलती है, मेरे घर के आसपास से, मैं बस थोड़ा-सा नॉर्मल कलर लेना चाहती थी। वो कहता है ये क्लास खत्म हो गई है, पर ये एक जस्ट प्रैक्टिस है टेस्ट के पहले, तो सब लोग अपना
स्टैचू फिनिश कर देना टाइम के पहले। और तभी शामी बोलती है कि मैं काफ़ी भूख लग रही है, चलो कुछ लंच करते हैं। ऐसा वो लिमी को कह रही रहती है। और तभी लिमी जाती है तो उसके टीचर उसको पीछे से रोक देते हैं और पूछता है उसका टीचर कि तुम क्या आके क्लास के बाद खाली हो? और बोलता है कि तुम आखिर मेरे साथ लाइब्रेरी में आ क्यों नहीं रही हो और मैं तुम्हें कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ। तभी वो कहती है कि मैं शामी के साथ लंच करने जा रही हूँ। तभी उसका टीचर कहता है कि ओके, और वो बाय मिस्टर वेंग बोल के चले जाते हैं। तभी शामी बोलती है ये लिमी को कि तुम्हें क्या मिस्टर वेंग पसंद है, तुम्हारी वो इतनी केयर करते हैं। तभी ये लिमी कहती है कि तुम क्या नॉनसेंस कह रही हो, वो हमारे टीचर हैं। तभी उसके टीचर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने उस मॉडल का एक स्टैचू बना लिया है जो काफ़ी स्लिम दिख रहा है। तभी शाओमी बोलती है अचानक से उसे, और वो बोलती है कि ये लिमी सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड अचानक से आ गया तो मैं तुम्हारे साथ अभी लंच नहीं कर सकती हूँ। पर हमें उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है, पीछे से शाओमी करके वेव करता है हाथों को। तभी वो कहती है कि ठीक है, इट्स ओके, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। तभी शाओमी उसे बाय करके चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखने आया हूँ, कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बदमाशी कर रही हो? और वो कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आ रहे हो? पर पीछे से ये लिमी अपना सामान लेके जा रही होती है और बोलती है और मन ही मन सोचती है। और वो कहती है कि जिस स्कूलमेट से मैं बात करती थी, अब उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। और वो जाते-जाते सोच ही रहती है कि कैंपस है, वो बहुत ही क्राउडेड है, बहुत सारे लवली कपल्स से और बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से। पर ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को भी मुझसे लेना-देना नहीं है और ये चीज़ से मैं काफ़ी यूज़्ड टू हो चुकी हूँ। तभी एक लड़की बोलती है कि ये लिमी, एक हैंडसम मैन तुम्हें तुम्हें ढूँढ रहा है स्कूल गेट के आस-पास। तभी बोलती है एक हैंडसम मैन मेरे लिए देख रहा है, मुझे ढूँढ रहा है। तभी वो देखती है और उसे याद आता है कि ये येंग बुएन है। और तभी वो उसके पास जाती है और वो बोलता है कि मिलके अच्छा लगा, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। और बोलती है प्रेजेंट, गिफ्ट मेरे लिए? और वो बोलता है कि मैं डर रहा था कहीं तुम वापस से डेंजर में ना नहीं फंस जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये मॉड लेके आया हूँ। और हमें देखते हैं कि 2 बकेट में काफ़ी भरा हुआ मॉड था। और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए 2 बकेट में मड लेके आया हूँ और तुम्हें फिर से जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो बोलती है कि थैंक यू, आप मेरे लिए इतना सोचे। और वो कहती है पर मुझे नहीं पता कि मैं आखिर क्या बोलूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ा फ़ेवर किया है, एक बहुत बड़ा उधार कर दिया है। वो बोलता है कि ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें एक फ़ेवर के लिए पूछता हूँ। और वो बोलती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो बोलता है कि मैं तुमसे एक हेल्प माँगता हूँ, एक फ़ेवर माँगता हूँ। तो कहती है कि मैं आखिर आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? Lost in this cosmic abyss, my